हेलो बाल मित्रों, आप कैसे हो। आप सबका मेरे अपने चैनल ईडियो स्पार्क पे स्वागत है। आज हम पतरंगो गुजराती द्वितीय भाषा धोरण 4 में चैप्टर 2 चांदो पानी मा कोरोकट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चालो गाइए गीत को। क्या है, पहले मैं गाना गाती हूँ, फिर इसका मतलब समझाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ एक गाना है जिसे लिखा है, इसके गीतकार है सुरेश दलाल। तो स्टार्ट करते हैं। झाड़नी साथे दोस्ती मारे पाननी साथे दोस्ती, हरिया भरिया पंखियों ना गाननी साथे दोस्ती, केरम साथे दोस्ती मारे कोडी साथे दोस्ती, रंग रंगाना कागजनी होडी साथे दोस्ती, मम्मी साथे दोस्ती मारे पापा साथे दोस्ती, सौथी मारा गलिया गलिया गप्पा साथे दोस्ती। अच्छी है ना गीत। चलिए अब इसके मतलब समझते हैं। पहला लाइन, झाड़नी साथे दोस्ती मारे पानी साथे दोस्ती, मतलब मेरी दोस्ती झाड़ के साथ है, पेड़ों के साथ है, मेरी दोस्ती पानी के साथ है। हरिया भरिया पंखियों ना गानी साथे दोस्ती, और हरियाली से भरे हुए और पंछियों के गीत के साथ मेरी दोस्ती है। केरम साथे दोस्ती मारे कोडी साथे दोस्ती, अब मेरी दोस्ती किसके साथ है? कैरम बोर्ड जो हम खेलते हैं ना, वही कैरम बोर्ड। और जो हम समुद्र में जाते हैं और जो सी के किनारे हमें वो छोटी छोटी जो कोडी मिलती है ना, वाइट कलर की सीसल्स होती है, को कोडी बोलते हैं। तो कोडी के साथ भी मेरी दोस्ती है। रंग रंगाना कागजनी होडी साथे दोस्ती, और उसने क्या किया है कि कलरफुल पेपर से क्या बनाया है? नाव बनाया है। तो उसकी दोस्ती उस कलरफुल पेपर के नाव से भी दोस्ती है। मम्मी साथे दोस्ती मारे पापा साथे दोस्ती, और मेरी दोस्ती किसके साथ है? मम्मी के साथ भी है और पापा के साथ भी है। सौथी मारा गलिया गलिया गप्पा साथे दोस्ती, और जो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, जिसके साथ मेरी दोस्ती है, वो भी बहुत गप्पे मारने वाला है। ठीक है, और इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा। इस गाना के गीतकार हैं सुरेश दलाल। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सु लख्यू छे अरिसानी मदद थी वाचीने लखो। आपको क्या किया है, इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उस सेंटेंसेस का मिरर इमेज बना के दिया हुआ है। आपको उसको सही से क्या होगा वो लिखना है इसमें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट होगा चांदो, सेकंड नंबर होगा ढींगली, थर्ड नंबर होगा आपका गली गली जलेबी, फोर्थ नंबर का होगा आंसर आपका, नंबर का होगा अकलम चकलम चमचम, फिफ्थ नंबर का होगा आपका अजब गजब सर्कस, सिक्स नंबर का होगा साइकिल चढ़ी सरड़, और सेवेंथ नंबर होगा गाड़ी आवी पी पीप पीप। ठीक है, तो ये आपको अपनी बुक में और कॉपी में लिखनी है। नेक्स्ट है वार्ता सांभलो वाचो। यहाँ एक कहानी दी हुई है, उस कहानी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कहानी है चांदो पकड़ियो, मतलब चांद को पकड़ो। एक मोटू जंगल हतु, एक बड़ा जंगल था। जंगल में एक तालाब, जंगल में क्या था? एक तालाब था। तेना कांठे एक झाड़, और उसके किनारे क्या था? एक झाड़ था। ते झाड़ ऊपर वांदरनी एक टोली रहती, और उस पेड़ के ऊपर क्या थी? एक बंदरों की टोली रहती थी। केटलाक मोटा मोटा वांदरा अने केटलाक नाना नाना बच्चा, वहाँ पर कितने सारे बड़े बड़े बंदर थे और उनके छोटे छोटे बच्चे। मोटा वांदरा केटला शांत अने शाना, जो बड़े बंदर थे वो बहुत ही शांत और समझदार थे। एटला जे बच्चा तूफानी, और जो बच्चे थे वो क्या थे? एकदम बदमाश थे, शैतान थे, दिन भर शैतानी करते रहते थे। आखो दिवस झाड़ना मीठा फल खागा करता ने तूफानी मस्ती करया करता। पूरे दिन वो लोग क्या करते कि झाड़ से, पेड़ से मीठे फल खाते और
क्या बदमाशी शैतानी करते रहते। वली तेमना तूफानपन केवा, और उनका ऐसी भी बदमाशी करते थे। एक थी बीच झाड़ ऊपर कूदवी ने आमतेम छोड़वी, क्या करते थे वो झाड़ के ऊपर क्या करते थे, कूद जाते थे और दूसरा उसको छोड़ देता था। बस आखों दिवस धमाल मस्ती, पूरे दिन वो क्या करते रहते थे, धमाल मस्ती करते थे। कोई झाड़नी डाले ऊंधे माथे लटके, कोई झाड़ पकड़ के क्या करता था, सिर नीचे और पैर ऊपर करके लटक जाता था। तो कोई वली बीजनी पूंछड़ी खींचनी भागी जाए, और कोई क्या करता था, किसी दूसरे की पूंछ खींच के भाग जाता था। रात पदे तो बच्चे थाके नहीं, और जब रात भी होती थी तो बच्चों को क्या होते थे, इतनी बदमाशी करने के बाद भी बच्चे थकते नहीं थे। एक पूनमनी रात्रे आकाश में सरस मजानो मोटी थाली जेवा गोल चांदो दिखातो हतो। अब एक पूनम की रात थी जिसमें आकाश में चांद दिख रहा था, बहुत सुंदर चांद दिखा। चांद क्या, एक बड़ी थाली जैसा गोल दिख रहा था, मोटी थाली जैसा गोल दिख रहा था। मोटा वांदरा सोई गया, जो बड़ा बंदर था वो क्या था, सो गया था। पन बच्चा नी तूफानी मस्ती तो चालू जहती, लेकिन बच्चों की जो बदमाशी थी, शैतानी थी, वो तो चालू थी। चिंकू मिंकू टिंकू, क्या तीनों बंदर का नाम था, चिंकू मिंकू टिंकू। चिंकू मिंकू टिंकू अने पिंकू चारे पक्का मित्रों हते। अब चार जो बच्चे थे उनमें से नाम था चिंकू मिंकू टिंकू और पिंकू, ये चारों आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। तेओ धीमे आवाजे वातो करी रह्या हता, वो लोग धीरे धीरे आवाज़ में बात कर रहे थे। वाता में चिंकुए तालाबना पानी तरफ जोयू, बात करते करते चिंकू ने तालाब के पानी की तरफ देखा। ते चौंकी उठियो, अंदर तो चांदो, वो चौंक उठा और बोला अंदर तो चांद है। चिंकू मनोमन बोलिया, चिंकू मन ही मन बोलिया, नक्की चांदो तालाब में पड़ी गयो छे, पक्का चांद ना तालाब में गिर गया है। ते झटपट मिंकू टिंकू अने पिंकू ने चांदो बतावा बोलिया, और उसने झटपट क्या किया, मिंकू टिंकू और पिंकू को जुओ जुओ चांदो तालाब में पड़ी गयो छे, मतलब देखो देखो चांद क्या है, तालाब में पड़ गया है। मिंकू कहे हाँ हाँ आ तो चांदो ज छे, हाँ हाँ ये तो चांद है। टिंकू कहे अरे होई कई, आ तो सरस मजानु फल छे, अरे नहीं कोई, ये तो बहुत सुंदर फल है। पिंकू क्या बोला, चांद हो या फल, आपने ते पानी माथी बाहर काढ़ीने ज रहीशु। पिंकू बोला फल हो या चांद हो, हमें तो उसे पानी से बाहर निकालना है। पन काढ़ी से केवी रीति, लेकिन उसे किस तरह पानी से बाहर निकालेंगे। मिंकू कहे चलो आपना मम्मी पापा ने जगा दिए, चलो। मिंकू बोला चलो अपने मम्मी पापा को हम जगाते हैं। टिंकू कहे ना ना हो एवी तो बिल्कुल करायन ज नहीं। टिंकू ने तुरंत कहा नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बहादुर होता नहीं। चिंकू कहे सांभलो मने एक युक्ति सूझी छी। चिंकू क्या बोला, मुझे एक उपाय सूझा है, एक आइडिया आया है। आपने चारे एक बीजनी पूछड़ी पकड़ीने झाड़ परथी लटकी है अने विचारा चांदने बाहर लई आईवे। तो चिंकू ने क्या आइडिया दिया, चिंकू ने आइडिया दिया कि हम चारों एक दूसरे की पूंछ पकड़ के लटकते हैं और चांद को पानी से बाहर निकाल ले आते हैं। त्रणय मित्रों ने चिंकू ने युक्ति गमी गए। अब जो बाकी तीनों मित्र थे उनको चिंकू की जो ये आइडिया था अच्छा लगा। चारे भेगा मलीने युक्ति अमल में मुकी, तो चारों लोगों ने क्या किया, ये आइडिया को एग्जीक्यूट करना शुरू किया, कैसे करेंगे। फिर येमना माटे तो आ बहादुरी ने साथे साथे गमतनु पन काम हतु, ये तो मतलब बहादुरी का काम है। फिर मिंकू झाड़नी डाली पकड़ी ने, मिंकू ने क्या किया, जो पेड़ था उसकी डाली पकड़ी। टिंकू मिंकू ने पूंछड़ी पकड़ने, और टिंकू ने किसकी पूंछ पकड़ी, मिंकू की। फिर
टिंकू की पूंछ किसने पकड़ी? पिंकू ने। पिंकू टिंकू ने पूंछड़ी पकड़ी अने चिंकू पिंकू ने पूंछड़ी। और क्या हुआ? सबसे लास्ट में कौन पकड़ा? चिंकू ने पिंकू की पूंछ पकड़ के लटक गए चारों। जेवो चिंकुए चांदने बहार काढवा पानीमां हाथ नख्यो दे तालाबનું पानी हली गયું અને चांदो पण सलबल्यो। तो जैसे ही क्या हुआ कि चिंकू ने चांद को निकालने के लिए पानी में हाथ डाला तो तालाब का पानी हिल गया और चांद नहीं दिखा उनको। चिंकू हजी कसू विचारे ते पहला तो मिंकूना हाथ माथी डाली छूट गई अने चारे थे धबाक करता पानी में पड़ा। अब ऐसे करते ही क्या हुआ कि मिंकू का हाथ डाली से छूट गया और वो चारों धबाक करके कहाँ गिर गए? पानी में गिर गए। अब क्या हुआ? धबाको सांभली मोटा बंदरा जागी गया। अब जैसे ही धबाक की आवाज़ हुई ना तो जो बड़ा बंदर था वो जग गया अने झटपट बच्चा ने पानी माथी बाहर काढ़िया। उसने झटपट ही बच्चों को पानी से बाहर निकाला। वांदर दादा कपीलाल चारे बच्चा ने समझावता बोला। बंदर जो वानर दादा थे उनका नाम क्या था? कपिलाल। कपिलाल ने चारों बच्चों को समझाते हुए कहा, चांदो कभी तालाब में पड़ी ना जाए। चांद कभी भी तालाब में नहीं पड़ा था। जियो देखो चांदो तो ये रहो आकाश में। ये देखो चांद तो आकाश में है। चिंकू मिंकू टिंकू अने पिंकू घड़ीक आकाश जुओ तो त्या चांदो दिखाए। जब चिंकू मिंकू टिंकू और पिंकू ने आकाश में देखा तो उन्हें चांद दिखाई दिया। उसके बाद ने पछी पानी में जुओ तो त्या पण चांदो दिखाए और उन्होंने फिर पानी में देखा तो उन्हें पानी में भी चांद दिखाई दिया। पानी में चांद क्यों दिखाई दिया? एक्चुअली पानी में चांद की परछाई दिखाई दे रही थी। चांद तो आकाश में ही था, कभी वो पानी में गिरा ही नहीं। तो कितनी अच्छी ये कहानी थी बच्चों। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आंसर होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में यहीं तक। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।